नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। NDH4 निधि कंपनी का अगर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग NDH4 फाइल कर रहे हैं जो कि निधि अमेंडमेंट 2022 के बाद में उन लोगों ने फाइलिंग की है NDH4, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसमें अभी मेरे पास में लगातार कॉल आ रहे हैं। बोले सर, मैं जुलाई में 2022 में मैंने बनाया था, मैंने मई में बनाया था, लेकिन हमारे सीए ने कुछ किया नहीं, या फिर फाइलिंग नहीं हो पाई कुछ भी, अब मुझे क्या करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर हमने सारी चीजों को सही कर दिया, उसके बाद भी हमारा रिजेक्शन का ऑर्डर आ चुका है। कुछ ने तो फाइलिंग किया ही नहीं, कुछ लोगों का रिजेक्शन ऑर्डर आ गया। अब ये दोनों चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, इस पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं रिजेक्शन के ऊपर में। देखिए, रिजेक्शन आने से पहले ना हम लोग को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का जरूरत है कि हमारे जो भी कंपनी में जो जो रूल्स रेगुलेशन है, निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 के अनुसार प्लस निधि रूल्स 2014 के अनुसार, उसके हिसाब से हम लोगों ने सारी चीजों को मानते हुए और जानते हुए और उसी के अनुसार में हम लोगों ने बनाया है। क्या क्या बनाया है, उसके अनुसार में ही हम लोगों ने हमारी कंपनी फॉर्मेशन किया है। क्या, क्योंकि अगर कंपनी फॉर्मेशन हमारी सही हुई है तो फिर हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग उसमें फाइट करके या फिर उसमें किसी भी तरीके से रीजनल डायरेक्टर से हम लोग अपना NDH4 अप्रूव कराने का प्रयास 100% कर सकते हैं। और ये होगा, आज नहीं होगा, पहले बार में नहीं होगा तो दूसरे बार में होगा, तीसरे बार में होगा, चौथे बार में होगा, लेकिन होना ही है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि आपने सब चीजें सही करी है? तो हमारे पास जब भी किसी का कॉल आता है तो हम लोग ये कहते हैं कि आप कंपनी का सर्च करा लो और कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने तैयार करे हैं और आपके कंप्लीट प्रोसेस को मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि प्रोसेस अगर गड़बड़ है, उसमें मेंबर्स अगर हम लोगों ने गलत तरीके से अरेंज किए हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे हम लोग उससे जीत नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने कॉल किया था, उन्होंने बताया कि सर मैंने कहीं से 200 आईडी एड्रेस प्रूफ जुगाड़ करके मैंने कर लिया, लेकिन अब वहां से बैंक खाते से तो पैसा ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि वो तो मैंने जुगाड़ किया। तो सर उसको कैश पे हमने दिखाया हुआ है। अब जब मुझे लड़ना होगा तब मैं बोलूंगा कि ये सारे जेन्युइन है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसका मतलब ये कि हम लोग इंटरनली देखें तो हम लोग खुद जेन्युइन नहीं है। जहां पर हमारी जेन्युइननेस कम हो जाती है वहां पे फाइट करने का कोई मतलब नहीं होता और हम करते नहीं है। जहां पर हम सही है और हमारे प्रोसेस में थोड़ा सा डिफेक्ट है, हाँ भाई मेंबर जेन्युइन है, सब चीज सही है, लेकिन उनके खाते से ट्रांसफर करना हमको पता नहीं था, हमने कैश में ट्रांसफर कर दिया या कैश में ले लिया शेयर्स को, वहां पर हम लोग फाइट कर सकते हैं, वहां पर हम लोग जीतने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंपनी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत ज्यादा वहां पर देखने की जरूरत पड़ती है जब भी हम लोग नए निधि कंपनी की बात करते हैं। लोग क्या करते हैं, काफी सारे हमारे पास NDH4 फाइलिंग के लिए भी हमसे जुड़ते हैं। वो कहते हैं कि सर कंपनी बनी हुई है, तब भी मैं NDH4 का असाइनमेंट लेने से पहले उनसे ये कहता हूं कि मुझे प्रोसेस जरूर बताओ, या फिर मैं आपके कंपनी को एक बार सर्च कर लूं या आपके प्रोसेस को एक बार वेरीफाई करा लूं, ताकि उस वेरिफिकेशन के बाद में ये पता चल जाए कि क्या आपको सच में मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर बेसिक रूल्स में गड़बड़ी है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर डायरेक्टर्स आप 5 जगह या 5 जगह से ज्यादा में है तो वैसे भी लेने नहीं वाला है। मैं आपको बता दूं कि NDH4 रिजेक्शन में वो ये भी बोल देता है कि आप 2 कंपनी में और डायरेक्टर हो तो क्यों ना आपको यहां पे माना जाए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डिवाइडेड है, इसी कारण आपको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये उसकी सोच है, यहां गलती नहीं है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं जो गलती है, कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे आते हैं जो उनके मन का एक सोच है कि भाई इनको दिक्कत हो जाएगी, ये कंपनी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इनको निधि का ये अप्रूवल नहीं दे सकते। तो जो उनके मन की बातें वो अपने तरफ से मन बना के रखें, उससे तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे। लेकिन जहां पर जेन्युइन गलतियां हैं या फिर जेन्युइन प्रॉब्लम्स वो बताता है, उसको भी हम लोग सुधारने का 100% प्रयास कर सकते हैं, अगर वहां पर प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं बता दूं 2 चीजें। सबसे पहला, कंपनी बनाते समय ही आपको सही कंसल्टेंट चूज करना होगा या सही तरीके से सारा प्रोसेस करना होगा। और ये बनाने के बाद NDH4 फाइलिंग कंपनी बनाने से भी 4 गुना ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा जुडिशियसली चेक करने का जरूरत है कि वहां पर कोई गलती छूटे नहीं। जब हम लोग इतनी चीजें कर लेते हैं तब हम लोग ये एश्योर हो सकते हैं मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपके तरफ से हुई है तो फिर हम आपसे फाइट करेंगे और हम आपसे जीतेंगे। रीजनल डायरेक्टर अभी तक अप्रूवल करने में बहुत हाथ खींचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रेशर्स आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे एसोसिएशन, जो नया एसोसिएशन के बारे में मैंने वीडियो कुछ दिन पहले ही डाला था, वहां पर काफी सारे प्रोमोटर मेंबर आ गए, बहुत सारे मेंबर्स आ गए हैं और
जुड़कर हम लोग लीगली बहुत अच्छा फाइट करने वाले हैं, क्योंकि और अच्छा, लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य जीतना है। जीतने की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। निधि वाले जरूर जीतेंगे, ये मेरे मन में पूरा पावर है, जोश है, और मेरे मन का खुद का गारंटी है कि जरूर हम लोग जीतेंगे। निधि का बिजनेस जबरदस्त बिजनेस है, 150% का प्रॉफिट जरूर दिलाता है, अदरवाइज इतना मेहनत इस पे नहीं किए रहते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एसोसिएशन से जुड़ने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कंसल्टेंसी या कंपनी फॉर्मेशन आपको कराना है, शुरू से ही सारे सही काम करने हैं, NDH4 भी सही तरीके से फाइल करना है, जिससे हम लोग युद्ध कर पाए अगर कहीं पे रीजनल डायरेक्टर कोई परेशानी करे। हम चाहते हैं कि आपका फायदा होना चाहिए, इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एसोसिएशन है फाइनेंस बिजनेस का, उसका नाम भी फायदा ही है। तो ठीक है, फायदा का वायदा है, और मेरा भी एश्योरेंस है आपका फायदा जरूर करूंगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।